यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे मैंने जो गले वाली सिलाई होती है दोनों साइड से बनाने वाली उसमें डाल रखे हैं। तो इस रबड़ को मैं निकाल दूंगी। ये मैंने यहाँ पर रबड़ निकाल दी थी, लगा दी थी ताकि हमारे फंदे निकल ना जाए। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से लेंगे हम, और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से एक फंदा हमने इस आगे वाले पार्ट का लिया और एक फंदा पीछे वाले पार्ट का लिया, और इस तरह से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, फिर देखिएगा एक फंदा लिया, फिर एक फंदा इस वाले से लेंगे और एक फंदा उस वाले से, और यहाँ पर दो फंदे का इस फंदे को पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। फिर एक आगे वाले में से लेंगे और एक पीछे वाले में से लेंगे, और इस तरह से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। देखिएगा इसी तरह से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिएगा तो चलिए ये मैं फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि गले के फंदे हम किस तरह से उठाएंगे और कितने फंदे उठाएंगे। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी तरह से देखिएगा हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं, ये और यहाँ से भी। तो बीच में ये हमारे पीछे वाले पार्ट के फंदे रह गए हैं। देखिएगा काउंट करके दिखा देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28। ये देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 फंदे रह गए हैं ये हमारे यहाँ पर। तो 30 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और 30 फंदे हम आगे वाले पार्ट में से उठा लेंगे। तो उसके लिए देखिएगा हमारे ये 2 4 6 8 10 फंदे हमारे यहाँ पर पट्टी के हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पर 10 फंदे ये हैं, तो यहाँ पर हम 20 फंदे उठा लेंगे। 10 फंदे ये वाले मिला के हम दोनों साइड से 30 फंदे उठा लेंगे। आप इसमें 100 फंदे भी कर सकते हैं क्योंकि 30 फंदे हमारे पीछे की साइड है, वरना 90 फंदे में भी गला अच्छा बन के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं फंदे उठाने के बाद आपको इस तरह से देखिएगा, फंदे उठाना आपको आता ही है। इस तरह से हम यहाँ पर नीडल्स को डाल लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा नीडल्स डालने के बाद हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा हम फंदे उठाएंगे, इस तरह से ऊन को ले लेंगे, ऐसे ऐसे डाल लेंगे। और ये देखिएगा एक फंदा उठाया और इसको टाइट पकड़ लेंगे थोड़ा सा, और ये 2 फंदा उठाया, 3, ये 4, ये
5, ये 6, ये 7, 2 4 6 7, ये 8, ये 9। तो इसी तरह से हम हर जो ये देखिएगा इसमें ये जो दिखता है इसमें से उठाना है हमें फंदा। तो यहाँ पर हम 10 फंदे तो हमारे ये हैं और 20-20 फंदे या 25-25 फंदे हम यहाँ पर उठा लेंगे, क्योंकि हम 100 फंदे से बनाएंगे तब भी हमारा ये गला अच्छे से बन के आएगा। और 90 फंदे बनाएंगे तो थोड़ा सा जब हम इसे बंद करेंगे तो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, इसलिए आप क्योंकि छोटे बेबी के लिए थोड़ा सा अच्छे से कंफर्टेबल गला ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिएगा फंदे उठाने के बाद एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा से मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह का बॉर्डर हम गले में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ज़्यादा इस तरह से खुल के आएगा और गले में इस तरह का बॉर्डर नहीं बनाएंगे। तो गले में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा जिस तरह से बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह का गला बना लेंगे। तो मैं गला बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अब मैं इस स्वेटर को आपको प्रॉपर लुक में दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बाजू का मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने इस बाजू को किस तरह से बनाया है। इसकी बाजू में मैंने कितने फंदे डाले हैं देखिएगा। बाजू में मैंने यहाँ पर 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 इंच का बॉर्डर बना लिया है। इस तरह से बॉर्डर जैसे मैंने बताया है उसी तरह से बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिएगा इस तरह से बाजू की शेप आएगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो प्रॉपर आपकी इसी तरह की शेप आएगी बाजू की, बहुत ही प्यारी सी बाजू बन के आएगी इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पर बॉर्डर बनाने के बाद मैंने जब फर्स्ट रो बनाई सीधी सीधी उसमें मैंने 3 फंदे इस साइड और 3 फंदे इस साइड बढ़ाए बॉर्डर में, और ये 2 बीच में आधे फंदे इस साइड लिए आधे फंदे इस साइड लिए, और बीच में मैंने ये जो डिजाइन है बॉर्डर वाला ये ही इसी तरह से जैसे मैंने आगे और पीछे वाले पार्ट में डाला है उसी तरह से मैंने बाजू में भी डाल दिया, क्योंकि इस तरह से डालने से देखिएगा थोड़ा सा अलग ही लुक आएगा स्वेटर का। और 3 फंदे यहाँ बढ़ाए मैंने एक ही सिलाई में, क्योंकि अगर हम इस तरह से फंदे बढ़ाते हैं ना तो यहाँ से हमारी बाजू इस तरह से हमारी यहाँ पर बाजू की इस तरह से गोलाई बन के आती है। इस तरह से ये गोलाई बन के आएगी इस तरह से। और फिर हमने किस तरह से बढ़ाया है, हर चौथी सिलाई में एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाया है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर 68 फंदे बनाए हैं। 68 फंदे बनाने के बाद जब हमारे 68 फंदे बन गए, और मैंने इसकी लंबाई दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से देखिएगा। यहाँ पर जहाँ तक हमने मुड्ढे की कटाई की है वहाँ तक मैंने इसकी 11.5 इंच या 11 इंच लंबाई रखी है, जितनी मेरी स्वेटर की लंबाई है। तो 68 फंदे करने के बाद हमने यहाँ पर मुड्ढे की कटाई की 3 2 1, और उसके बाद हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप मुड्ढे घटाना ना चाहें तो इन फंदों को जहाँ पर 68 फंदे हो जाएं वहाँ पर भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मुड्ढे की कटाई करते हैं तो बाजू में थोड़ी सी गुलाई से टाइप से मुड्ढे में आ जाता है और ये अच्छे से बन के आएगा। तो इस तरह से मैंने इस बाजू की लंबाई बनाई है और इस तरह से बाजू बनाई है। तो प्रॉपर आप भी इस तरह से ही बाजू बनाइएगा, क्योंकि इस तरह चाहे आप बड़े की बनाए चाहे बच्चों की बनाए, इस तरह से अगर आप बाजू बनाएंगे तो बाजू यहाँ से बिल्कुल गोलाई में बन के आएगी। तो इसी तरह से मैंने इस बाजू को बनाया है। अब मैं इस स्वेटर को आपको गला बनाने के बाद सिलाई करने के बाद प्रॉपर लुक में दिखाऊंगी कि ये स्वेटर मेरी किस तरह से बन के आई है। ये देखिएगा इस तरह से फ्रेंड ये मेरी फुल कंप्लीट स्वेटर बन के आई है। ये 1.5 से 2 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगी। ये देखिएगा इसका कितना प्यारा सा गोल गला बना है। इस गले को मैंने सुई से इसकी सिलाई की है, देखिएगा इस तरह से। ये देखिएगा आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, और बहुत ही प्यारा सा गोल गला बन के आया है। और ये इसकी बाजू है।
तो ये हमारी इस तरह से स्वेटर बन के आई है। इसमें मैंने 6 बटन लगा दिए हैं इस तरह के, देखिएगा येलो कलर के। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी स्वेटर बन के आई है। देखिएगा ये डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है और कितनी सुंदर सी ये हमारे स्वेटर बन के आई है।